कुछ बढ़िया सा खाने के लिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए मैं आज ये स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन नहीं करोगी इतना ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़ीरो ऑयल में बनने वाला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएँगे। सो बिना स्किप करे रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैं हमेशा की तरह ले रही हूँ ब्रेड। 3 पीस ब्रेड है मेरे पास मीडियम साइज़ की और ब्रेड का जो ये पहला हिस्सा होते हैं ना जिसे हम कोई नहीं खाते हैं, मैं उसे भी ले रही हूँ। तो आप कोई सा भी ब्रेड का टुकड़ा ले सकते हैं और इसे ना हम हल्का-सा पानी में डिप करेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे, क्योंकि ब्रेड को हमें थोड़ा-सा सॉफ्ट करनी है। ध्यान रखें अच्छे से जो है आपको पानी इसका निकाल लेनी है। ब्रेड जो है वो पानी में आते ही एकदम तुरंत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा पानी बिल्कुल ना रखें। तो देखिए तीनों पीस जो है हमने पानी में डिप करके इसे थोड़ा सॉफ्ट बना लिया है। ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गए हैं। इतना आसान रेसिपी मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी देखा होगा। तो आज इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रेड कितना सॉफ्ट हो गए हैं और इसे हमने थोड़ा-सा तोड़ दिया है हाथों से। अब इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। तो आलू जो है आप नाश्ते के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की आलू ली है। साथ में बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक हमने ऐड करी है। आधे छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तीखा मेरे घर में कम ही खाते हैं इसीलिए मैं कम डाल रही हूँ। आधे छोटे चम्मच हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधे छोटे चम्मच से थोड़ा-सा कम हल्दी पाउडर ले रहे हैं। थोड़ी-सी करी पत्ते को इस तरीके से हाथों से तोड़ के डालेंगे। हाथों से तोड़ के डालने से खुशबू बहुत बढ़िया आते हैं। कभी आप करके देखिएगा। तो यहाँ पे 1 टुकड़ा नींबू जो है हम निचोड़ के डाल रहे हैं। तो इतने ही चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मसाला खाना पसंद है तो आप इसमें एक्स्ट्रा अपना मसाला या फिर हरी मिर्च कट करके डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से ही मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करने से क्या है सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं। वैसे भी आपको इसमें हाथ लगाना ही है, इसीलिए आप हाथों से ही मिक्स करें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने आलूओं को उबाल के मैश कर लिया था, मतलब कद्दूकस करके इसे तैयार कर लिया था, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें इसे अच्छे से मिक्स करने में। तो यहाँ पे आलू का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है और अब हम जो है कि इसमें से थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, तो जिस साइज़ में भी आपको नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा और उसे कुछ इस तरीके से हम शेप देंगे। मैं यहाँ पे स्क्वायर साइज़ की टिक्की बना रही हूँ। तो आपको भी जिस साइज़ में बनानी है आप इसे बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है टिक्की बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हमने जो है सारी टिक्कियों को बना के पहले तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। और इससे क्या है कि मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपना नाम और अपनी जगह का नाम भी ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए टिकिया हमने बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे एक बाउल में हम लेंगे मैदा, तो यहाँ पे 1 कप मैदा मैं ले रही हूँ नाश्ते के हिसाब से। जितना नाश्ता हम बनाए हैं, उस हिसाब से 1 कप मैदा एकदम परफेक्ट है। अब उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और पानी डाल के हमें इसका एक पतला-सा घोल तैयार करनी है। घोल एकदम पानी जैसा पतला नहीं होनी चाहिए, तो कितना पतला होनी चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो घोल का जो है आपको ख़ास ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए कम-कम पानी डालते हुए मैंने इसे मिक्स किया है और इकट्ठे भी कभी भी ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, इससे क्या है कि बैटर में लम्प्स पड़ जाएँगे और फिर इसे ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। इसीलिए कम-कम पानी डालते हुए मिक्स करते जाएँ और एक बढ़िया-सा बैटर आपका बन के तैयार हो जाएगा। और इस बैटर में आपको किसी तरीके का लम्प्स नहीं होनी चाहिए, बड़ा कोई भी मैदे का टुकड़ा नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का जो हैंड बीटर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या है कि एकदम स्मूथली ये तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है।
मैं आपको चम्मच से एक बार दिखा दूंगी कि कैसा हमारा बैटर हुआ है। ये देखिए इतना लिक्विड हमारा बैटर तैयार हुआ है और ये बिल्कुल स्मूथ बना है। इसमें किसी तरह का लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डाउट है कि इसमें कोई बड़ा टुकड़ा हो सकता है तो आप इसे ज़रूर एक बार छान के ही इस्तेमाल करें। अब बैटर को भरने के लिए आप चाहे तो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे देसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके का प्लास्टिक बैग हमारे घर में सभी के पास होते हैं, इसमें ग्रोसरी का चीज़ें वगैरह आते हैं, तो उसी को मैं ले रही हूँ। इसी में मैं सारे बैटर को डाल दूंगी। तो इससे क्या है कि हर कोई इसे बना सकता है। अगर पाइपिंग बैग नहीं है तब भी आप नाश्ते को बना सकते हैं। अब सारा बैटर डालने के बाद इसे अच्छे से सिक्योर कर देनी है, कोई भी रबर बैंड या फिर रस्सी वगैरह डाल के इस तरीके से आपको इसे बंद कर देनी है। और इसकी जो ये नीचे वाले भाग है ना, इसे हमें जो है टाइम पे कट करना है और उसके बाद ये एक पाइपिंग बैग की तरह ही काम करेगा। तो अभी इसे हम रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक पैन बैठाया है और अब जो ये बैटर वाली पैकेट है ना, इसकी जो कोना है इसे हम थोड़ा सा कट करके रख लेंगे और उसके बाद हम नाश्ते को बनाएंगे। तो इस तरीके से एकदम छोटी सी सेट करनी है, ज़्यादा मोटा ना करें। मेरे से थोड़ा सा मोटा ही कट गया है, पर आप ऐसा ना करें, आप एकदम पतला ही रखें। अब पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं ताकि नाश्ता हमारा चिपके ना। ब्रश की मदद से 2 बूंद ऑयल आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये फैल जाता है। अब जो बैटर है उसे लेके कुछ इस तरीके से आपको डालते जाना है। कोई भी आपको शेप साइज देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आता है वैसे ही आप इसे बस डालते जाए। और यहाँ पे देखिए नाश्ता जो है इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब इसे खुला ही छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं धीरे-धीरे ये ऊपर से ड्राई हो रहे हैं और ये थोड़ा-सा बाकी है। जब ये भी ड्राई हो जाएँगे तब हम नाश्ते को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है नाश्ता हमारा ड्राई हो गए हैं। आप उँगली लगा के देखेंगे तो बिल्कुल भी बैटर आपकी उँगली में लगेगा नहीं। तो ये अभी बिल्कुल तैयार है, आप इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं और आप चाहे तो इसे एक बार पलट के भी थोड़ा-सा जो है इसे पका सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाने के लिए एक बार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक नाश्ता हमारा इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड लगता है इसे बनाने में। जिस तरीके से हम लोग समोसा या फिर स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाते हैं ना, वैसे ही एक पतला सा ये जालीदार शीट आपका बनेगा और इससे ना नाश्ता देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम फटाफट से बाकी की सारे शीट जो है वो बना के तैयार कर लेंगे और इसे हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे भी ठीक से नहीं आता है, मैं जैसे तैसे इसे डाल रही हूँ और आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको बढ़िया से आता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक और शीट हमारा बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलते हैं और आगे भी नई-नई रेसिपीज़ लाने का मन करता है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ है, आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस तरीके से सारे चीज़ जो है हमने बना के तैयार कर लिए है। एकदम हल्का बना है, इसको आप जैसे भी शेप देंगे वैसे ही ये बन जाएगा। अब इसे इस तरीके से किसी भी प्लेट या फिर चकले पे रख के आप नाश्ते को बना सकते हैं। अब जो टिक्की तैयार की है उसे हमने रख दी है और यहाँ पे मैदे और पानी का एक घोल बनाया है। ये चिपकने का काम करेगा, तो इस तरीके से हल्का-सा लगा देंगे तो बहुत बढ़िया से ये स्टिक हो जाएँगे। तो इसे ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। आप देख के ज़रूर समझ रहे होंगे कि कैसे मैं कर रही हूँ। हर बार में थोड़ा-सा हम मैदे का घोल लगा लेते हैं, इससे एकदम आसानी से ये चिपक जाता है। यहाँ पे देखिए एक नाश्ता कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो गए हैं। तो लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही प्यारा। और इसी तरीके से नाश्ते को तैयार करके आप किसी भी इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आपको शाम को नाश्ता खाना है तो फिर आप
सुबह ही इसे रेडी कर लीजिए जब भी आपको टाइम मिले और इसे आराम से फ्रिज में रख दीजिए। तो बहुत ही आसान नाश्ता है, बनाने में जितना आसान है, खाने में उससे कई-कई ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे। तो प्लीज़ इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते को हमने कुछ इस तरीके से तैयार कर ली है। अब इन्हें हमें सेकना है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही कम तेल में बनने वाला एक रेसिपी है। आजकल हर कोई हेल्थ लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ऐसे में आप इस तरीके का नाश्ते का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही पैन मैं ले रही हूँ, पैन को धोने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस हल्का-सा हमने साफ़ कर ली है। अब इसमें हल्का-सा ऑयल हम इस तरीके से दोबारा ब्रश करेंगे। एकदम कम तेल में हम नाश्ते को बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा-सा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे सेंक लूँगी और सेंकने से भी बहुत बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में उतना ही टेस्ट आता है जितना है कि डीप फ्राई करने में आते हैं। तो एक-एक करके 4 पीस मैं इसमें दे रही हूँ। तो इसे कुछ सेकंड्स ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे पलटेंगे और 2-3 बार अलग-पलट ज़रूर करेंगे। इससे क्या है कि ऊपर का जो भाग है, ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और साथ ही देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे घर पर एक बार ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए नाश्ते के ऊपर थोड़ा-सा जो है हम ब्रश से हल्का-सा ऑयल लगा रहे हैं ताकि दूसरे साइड भी हमारा बढ़िया क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे एक बार हम नाश्ते को अभी पलट रहे हैं। तो हल्का-सा कलर आया है, 1-2 बार और अलट-पलट करेंगे, फिर जाके नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएँगे। ये नाश्ता मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी एक बार बना के देखिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएँगे और शाम को चाय के साथ भी ये खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। वैसे आप इसे ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एकदम कम चीज़ों में बनता है और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। गरमा-गरम खाने में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। कोशिश करें कि आप इसे गरम-गरम ही खाएँ। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से बाकी के नाश्ते को भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते हमारा तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा नाश्ता। इसे देख के कोई नहीं कहेगा कि इतना कम मेहनत में ये नाश्ता बना है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।